फिर बेटा यहाँ पे हम कह रहे होते हैं डाई हाइब्रिड। अब यहाँ पे चूंकि उसने सिर्फ एक ट्रेड लिया तो हम यहाँ पे मोनो हाइब्रिड की बात करेंगे। अब इसको तो बेटा जब हम फर्दर पढ़ते हैं तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले तो मेंडल ने बेटा यहाँ पे लिए कुछ ट्रू ब्रीडर्स। अब ये जो बेटा हमारे पास ट्रू ब्रीडर मेंडल ने लिए, ये इसने दो किस्म के ट्रू ब्रीडर लिए। एक तो इसने ट्रू ब्रीडर यहां पे बेटा लिया राउंड, और दूसरा इसने यहां पे ट्रू ब्रीडर बेटा लिया रिंकल। One is a round, another one that is a wrinkle. अब इन दोनों को जब हम बेटा फर्दर एलेबोरेट करते हैं, आगे देखते हैं, तो ये जो ट्रू ब्रीडर इसने लिए थे, इसने सबसे पहले तो इन ट्रू ब्रीडर्स के अंदर बेटा इनकी जो प्योर प्रोजनी थी, प्योर ट्रू ब्रीडर हम कह सकते हैं, इसने यहाँ पे प्योर ट्रू ब्रीडर लिए। अब ये जो प्योर ट्रू ब्रीडर थे आपके पास, इसने लिए कैसे? क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेंडल ने बेसिकली ये प्योर ट्रू ब्रीडर लिए कैसे। जब बेटा हम वो एस्पेक्ट देखते हैं तो इसने हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये कहा है कि ट्रू ब्रीडर इसने दो किस्म के लिए, यानी कि एक तो राउंड वाला था और दूसरा हमारे पास यहाँ पे रिंकल वाला था। अब ट्रू ब्रीडर लेने के लिए इसने बेटा यहाँ पे क्या किया, राउंड को क्रॉस करवाया विद द राउंड की क्रॉसिंग ओवर करवाई विद द राउंड। अब जब राउंड के साथ क्रॉसिंग ओवर करवाता है तो इसको सारे के सारे जो सीड यहाँ पे बेटा मिलते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं राउंड। ये इसने ट्रू ब्रीडर लिए थे आफ्टर 14 जनरेशन, ऐसे लगातार ये 14 मरतबा इसने क्रॉस करवाया। अब ये जो प्रोजेनी है इसको फिर इस जैसे के साथ करवाया, एंड देन अल्टीमेटली इसने 14 जनरेशन के बाद ट्रू ब्रीडर राउंड लिए। सेम केस इसने बेटा यहाँ पे भी किया। रिंकल के केस में भी इसने यहाँ पे रिंकल के साथ क्रॉस करवाया। जब रिंकल को यहाँ पे रिंकल के साथ बेटा ये क्रॉस करवाता है तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट में हमारे पास सीड आते हैं वो भी डेफिनेटली सारे के सारे रिंकल आते। तो सबसे पहले तो इसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस ने सबसे पहला काम जो मेंडल ने किया, उसने लिया ट्रू ब्रीडर। क्या लिए? प्योर ट्रू ब्रीडर। कितनी टाइप्स के बेटा थे? राउंड और रिंकल। यानी कि इसने जो प्योर ट्रू ब्रीडर लिए वो बेटा आपके पास 2 टाइप्स के थे। अब इसने क्या किया, ये जो प्योर ट्रू ब्रीडर थे इसने यहाँ पे क्रॉस करवाया, यानी कि इसका जो जब ये इसके पास ट्रू ब्रीडर आ गए तो उसके बाद मेंडल ने एक्चुअली अपना जो एक्सपेरिमेंट जो थे बेटा वो उसने शुरू कर दिए। अब एक्सपेरिमेंट में इसने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखने के ऊपर इसने ये बेटा एक्सपेरिमेंट किया, वो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 ट्रेड लिया। सिर्फ और सिर्फ इसने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, एक ही यहाँ पे करैक्टर लिया। अब इसमें इनका हम अगर रिजल्ट देखें तो सिंपली इसने बेटा ये जो ट्रू ब्रीडर राउंड, ये क्या है हमारे पास? ट्रू ब्रीडर राउंड। इसको बेटा इसने क्रॉस करवाया विद द ट्रू ब्रीडर रिंकल, अब बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आगे ऑफस्प्रिंग की, उसको हम एक पुनेट स्क्वायर के थ्रू देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। हम कहते हैं कि सपोज दिस इज अ पुनेट स्क्वायर। अब इसमें
ये जो है इसकी डेफिनेटली हमारे पास बेटा दो पॉसिबल एलील हैं, इसी तरह इसकी भी दो हमारे पास पॉसिबल एलील हैं। यानी कि यहाँ पे कैपिटल आर इससे ये दो गैमेट्स बन सकते हैं, इसी तरह रिंकल से स्मॉलर आर, यानी कि ये आपके पास ये बेटा कितने पॉसिबल गैमेट बन गए, दो पॉसिबल गैमेट आपके पास बने राउंड के। इसी तरह दो पॉसिबल गैमेट यहाँ पे हमारे पास बेटा उनकी फॉर्मेशन हुई रिंकल्ड की। अगेन मैं बता देता हूं, दो पॉसिबल बेटा राउंड बने, दो पॉसिबल रिंकल बने। अब इसने क्या करवाया, राउंड को क्रॉस करवाया विद द रिंकल। अब बेटा ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये राउंड, चूंकि यहाँ पे डेफिनेशन में हम ये कह चुके हैं कि ये रैंडमली फर्टिलाइजेशन काज करती हैं। क्या काज करेंगे, रैंडम फर्टिलाइजेशन। अब इसमें बड़ा देखा जाए तो ये इक्वल पॉसिबिलिटी है कि ये कैपिटल आर जो है, ये जो कैपिटल आर कंटेनिंग गैमेट है, ये इस स्मॉलर आर कंटेनिंग गैमेट के साथ भी फर्टिलाइजेशन काज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों के साथ फर्टिलाइजेशन काज करने की बेटा यहाँ पे इक्वल होगी। अब इसकी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कैपिटल आर स्मॉलर आर हो जाएगा जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा, इसी तरह जब ये इधर क्रॉस करेगा तो फिर भी हमारे पास कैपिटल आर स्मॉलर आर। इसी तरह आपके पास बेटा जब ये एक सेकंड डेवलप होगा तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही डेवलपमेंट होगी। ये इसको हम यहाँ पे क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल आर को इधर स्मॉलर आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉलर आर, कैपिटल आर स्मॉलर आर। तो ये बेटा आपके पास जो जनरेशन आ गई थी, ये पहली जनरेशन थी। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन थी, मैंडल ने इस फर्स्ट जनरेशन को बेटा कहा था F1 जनरेशन। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। हियर F इज स्टैंड फॉर फिलियल। F किससे स्टैंड करता है, F इज स्टैंड फॉर फिलियल 1, फिलियल जनरेशन नंबर 1, उसको बेटा हम F1 कहेंगे। अब बेटा ऑलरेडी प्रीवियस में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो डोमिनेंट एलील होती है, चाहे वो हमारे पास हेट्रोजाइगस की फॉर्म में हो, चाहे वो होमोजाइगस की फॉर्म में हो, तो वो अपने ट्रेड को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करती है। और हमने प्रीवियस में ये भी पढ़ा था कि बेटा जो होमोजाइगस रिसेसिव एलील होती हैं, जो रिसेसिव एलील्स होती हैं बेसिकली वो तब अपने ट्रेड को एक्सप्रेस करवाती होती हैं जब वो दोनों एलील्स रिसेसिव हो। अगर वो हेट्रोजाइगस की फॉर्म में हो तो कभी भी रिसेसिव एलील अपने ट्रेड को एक्सप्रेस नहीं करती। तो यहां पे क्या होगा, ये आपके पास कैपिटल आर बेटा क्या है, दिस इज द डोमिनेंट, और अगर आप स्मॉलर आर देखते हैं तो दिस इज द रिसेसिव। अब डोमिनेंट एलील यहां पर रिसेसिव एलील को मास्क करती है, यानी कि जस्ट लाइक अ कवरिंग। अगर ये एक एलील है, इसके ऊपर ये एक दूसरी एलील आ जाती है, और आप बेटा यहाँ पे फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये वाली नजर आएगी जो ऊपर होगी, जिसने मास्क किया होगा। तो अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन हमारे पास बेटा आई, वो सारी की सारी ऑल वाज राउंड, वो सारे के सारे हमारे पास बेटा राउंड थे। ये F1 जनरेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल के पास आई। अब उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बाद ये इसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया, तो उसको हम यहाँ पे कहते होते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेंडल था, इसके पास बेटा ये जो F1 जनरेशन आई